प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले हम लोगों ने किया है एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव होता था और उसे घुमाने में किए गए कार्य की गणना। तो इसके पहले का जस्ट वीडियो लेक्चर है और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इससे संबंधित प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हमें एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, और उसमें रखना पड़ेगा एक विद्युत द्विध्रुव, और फिर हमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। तो यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में एक क्वेश्चन आता है कि जब कार्य ही ऊर्जा है तो वो जो हमने कार्य निकाला है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वही ऊर्जा क्यों नहीं है। वो जो हमने कार्य निकाला है वो ऊर्जा क्यों नहीं है, इसके लिए अलग से व्यंजक हम क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली स्थितिज ऊर्जा की, और स्थितिज ऊर्जा किसी द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा कोण पे घुमाने पर ही प्राप्त होती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये मानक जो स्थिति होती है ये क्या है। तो आइए समझ लेते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, इसके पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये तो आप लोगों को पता है। अब इसमें हम कोई विद्युत द्विध्रुव रखते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव से आप परिचित हैं, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो चलिए हम उसे रख देते हैं, लेकिन इस बार हम उसे रखेंगे मानक स्थिति में। तो देखते हैं मानक स्थिति क्या होती है। तो ये है मानक स्थिति। अब आप कहेंगे ये तो क्षेत्र जो है ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसे ही हम बोलते हैं मानक स्थिति। तो इसे मानक स्थिति क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लगने वाला बल सबसे अधिक होता है। अब आप कहोगे कि कैसे अधिक होता है, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है बल का, जो है बलाघूर्ण जो होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 है, तो साइन 90 यहाँ पे रखेंगे तो बनेगा टाउ बराबर पीई साइन 90। और साइन 90 का मान आप सभी जानते हैं कि 1 होता है। तो टाउ बराबर कितना होगा पीई, और ये है टाउ मैक्स, यानी कि अधिकतम बलाघूर्ण कितना होगा पीई। तो ये अधिकतम स्थिति है, यानी कि इस स्थिति में सबसे ज्यादा बलाघूर्ण होगा, जिसे हम बोलते हैं मानक स्थिति। तो अब ये तो आप पे बनने लगा कि मानक स्थिति, इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के लंबवत यदि हम द्विध्रुव को रख दें तो उसे हम बोलते हैं मानक स्थिति। अब इस स्थिति से हम इसे घुमाना चाहते हैं। मान के चलिए ये है एक स्थिति, और इससे हम इसे ऐसा घुमाना चाहते हैं थीटा एंगल पर। तो इसकी जो घुमाने के बाद स्थिति होगी वो कुछ इस तरीके की होती है। तो आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से घुमा दिया गया है थीटा एंगल से। तो अब इस स्थिति में इसके पास हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा संचित। अब ये स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसके लिए हमें इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो अब हम चित्र हमने बना लिया, और चित्र आपको इसी तरीके से बनाना है एग्जाम में, और साइड से बनाना है। ये देखिए और यहाँ पे रख देना है। कुछ चित्र में एक दो बातें और लिखनी होगी जो मैं समय के साथ यहीं पे अभी लिखूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि -q + q ऐसा है, तो जब ये यहाँ घुमाया जाएगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा -q,
यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू। ये थीटा एंगल हो गया। अब यदि हम द्विध्रुव को नाम देना चाहते हैं तो इसे हम नाम दे देंगे ए और इसे नाम दे देंगे बी। तो ये ए की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। तो कुछ इस तरीके से। और जैसे विद्युत क्षेत्र है तो हम यहाँ पे ई वेक्टर नीचे लिख दिया, या फिर हम ऊपर भी लिख सकते हैं ई वेक्टर। और अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो इस तरीके से हम कुछ बातें जरूर लिख पाएंगे। बस इतना कर दिया। अब यहाँ पर क्यू ई फोर्स तो लगता ही, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है तो हम ना ही लिखें तो अच्छा रहेगा। अब इस चित्र को कर दिया साइड में, और हम जो जो हमारे चित्र में यहाँ पर दिया गया है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो चलिए, हमने इस तरह से लिखना स्टार्ट किया। तो आपको हमेशा जैसे ही एग्ज़ाम में ये स्थिति आती है तो हमेशा एक बात याद रखना है कि आपको आखिर ऊर्जा की ही गणना करनी है, और ऊर्जा कार्य का ही एक रूप होता है। तो ध्यान रखना है कि हमेशा कार्य तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले बल यहाँ पर बल आघूर्ण का रूप लेगा, और विस्थापन जो है वो कोणीय विस्थापन होगा। तो आपका यहाँ पे विजन क्लियर है कि आपको ऊर्जा की गणना करनी है, तो आपको कार्य निकालना होगा, और कार्य के लिए बल आघूर्ण निकालना होगा, जो कि हमें ज्ञात है पीई साइन थीटा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक समान चित्रानुसार, या फिर आप यहाँ पे माना से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण और बल आघूर्ण का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि हमें द्विध्रुव को घुमाना है तो हम इसमें थीटा कोण से डायरेक्ट नहीं घुमाएंगे। जब भी हमें कार्य की गणना करनी होती है, और आप जानते हैं कार्य की गणना क्यों करनी है, क्योंकि हमें ऊर्जा निकालनी है। अभी केवल ऊर्जा की बात हो रही है, स्थितिज की तब होगी जब हम माना की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अभी केवल ऊर्जा निकालनी है, तो उसके लिए हमें कार्य निकालना होगा। और कार्य कैसे होगा? जब हम विस्थापन करेंगे। बल ये है और बल है तो विस्थापन होगा, और ऐसी स्थिति में कार्य होगा। तो यहाँ पर थीटा कोण से ना होकर हम इस थीटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे भागों में। तो यहाँ से यहाँ तक का भाग यदि हम ध्यान से देखें तो ये छोटे छोटे जो भाग आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला, ये हो जाएगा डी थीटा। क्या हो जाएगा? डी थीटा। तो इतना से इतने एरिया में वर्ग करने से छोटा सा कार्य होगा। फिर यहाँ से यहाँ विस्थापन होगा तो छोटा सा कार्य होगा। फिर यहाँ से यहाँ विस्थापन होगा तो छोटा सा कार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे कार्य करके हम पूरा थीटा कंप्लीट करेंगे, हम डायरेक्ट थीटा नहीं करेंगे। तो फिर हम यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे यदि द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाया जाए, तो डी थीटा कोण से घुमाएंगे, यानी कि जो मैंने अभी बताया छोटा सा कोण डी थीटा, पूरा थीटा नहीं है, केवल क्या है? डी थीटा। तो जब छोटे से कोण से घुमाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा? छोटा सा। तो इसे में भी डी लगा देते हैं, तो डब्ल्यू यानी पूरा कार और डी लगा दिया तो छोटा कार। कार बराबर बल गुणित विस्थापन। तो बल की जगह पर हो जाएगा बल आघूर्ण, क्योंकि यहाँ पे बल ना लग के बल आघूर्ण है, क्योंकि घुमाने की बात की जा रही है। और विस्थापन की जगह पर है कोणीय विस्थापन। तो हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूले को थोड़ा करेक्ट किया और हमने इस तरीके से लिख दिया। अब बल आघूर्ण की बात यदि करें तो वो इसका हमें मान पता है, तो इसको हमने ज्यों कहते हैं लिखा डी डब्ल्यू। बल आघूर्ण हमने लिखा पी ई साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन है छोटा सा डी थीटा। ये देखिए डी थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया कार्य।
तो ये तो है डी थीटा। अब यदि द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा कोण पे घुमाया जाए तो किया गया कार्य तब फिर होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस इतना ही बदला हुआ है। वहां से जब हमने किया गया कार्य निकाला था तो हमने केवल 0 से थीटा घुमाया था, लेकिन अब हम यहाँ पे 90 से थीटा घुमाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल मैंने अभी चित्र में आपको बताया है वो मानक स्थिति को दर्शाता है, और मानक स्थिति में ही स्थितिज ऊर्जा होती। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाए तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हमें इतनी भाषा एग्जाम में लिख के आना है। अब जैसे ही आप लोग ये कर लोगे तो अब हमें थीटा कोण से घुमाना है, तो किया गया कार्य अब डी डब्ल्यू ना होके सीधा डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पे। और जब हम छोटे छोटे थीटा को जोड़ रहे हैं तो एक बड़ा थीटा बना रहे हैं, इसलिए हम इसको समाकलन में लिख देंगे। और यहाँ पे लिमिट्स का ध्यान रखना है आपको। अब आप 90 से थीटा एंगल पर घुमा रहे हो। पहले स्थिति उसकी कैसी थी, अगर चित्र की बात करें तो पहले थी 90 अंश। अब इसको हमने यहाँ पे थीटा कोण पे झुकाया है, इसलिए 90 से थीटा हमने लिखा है। और पूरा ये लिख देते हैं जो W के बराबर था, DW के बराबर, चूंकि समाकलन हो गया तो यही आ जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। गुणा की जगह पे इंटू लगा दिया है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो W बराबर P और E दोनों कांस्टेंट है। पिछले बार भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था क्यों कांस्टेंट है। तो आपको लगातार वीडियो लेक्चर में बने रहना है ताकि आप एक से और क्रम अनुसार कर पाएं, और ये आपको फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्रम अनुसार अध्ययन करने के लिए। तो 90 यहाँ पे ज्यों का त्यों और थीटा ऊपर लिख दिया। PE तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन का तो होता है कॉस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PE, लेकिन ये होता है माइनस कॉस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का समाकलन हुआ माइनस कॉस थीटा, लेकिन लिमिट्स हैं 90 और थीटा, हमने यहाँ पे लिमिट्स रख दी। अब W बराबर आगे बढ़ेंगे तो आएगा PE। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, लिमिट्स सबसे पहले कहाँ की रखते हैं, ऊपर की, बीच में लगाते हैं माइनस और फिर लगते हैं नीचे की। तो चलिए रख लेते, तो माइनस कॉस थीटा की जगह पर थीटा ही रहेगा, क्योंकि आप पहले बार में ऊपर की लिमिट रखते हैं और बीच में लगा देते हैं माइनस, दूसरी बार में नीचे की लिमिट। तो माइनस ये है और माइनस सूत्र से पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस 90। अब यहाँ पे cos 90 का मान तो 0 होता है, क्योंकि sin 90 जब 1 होता है तो cos 90 0 होगा। तो W बराबर, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे PE, और ये हो गया 0, तो बचा केवल क्या माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा बचा है तो माइनस को कर देते हैं आगे, और आएगा PE कॉस थीटा। बस सिंपल है। यहाँ पे आप कार्य का मात्रक जूल लिख देंगे और लिखेंगे यही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से दर्शा देते हैं, तो U बराबर आएगी माइनस PE कॉस थीटा, जो कि हमने कार्य निकाला है, और यहाँ भी हम लिखेंगे जूल। तो यही एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो हमने नीचे लिख लिया। अब है नोट्स बनाने की बारी, तो आइए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये है पहला शॉट, क्वेश्चन के साथ ही आपको आंसर ले लेना है। इसके बाद ये वाला, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं जानते तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
इसके बाद ये है, और थोड़ा सा ये इस तरफ था। इसके बाद ये देखिए, ये आखिरी सेगमेंट है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप नोट्स में लिख के इसका रिवीजन कर पाएंगे, और यदि कहीं नहीं बनता है तो वापस से वीडियो को देख पाएंगे। तो ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्लास 12th फिजिक्स सेलेक्ट करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें कंडीशन भी लगती हैं, यानी कि स्थितियाँ, तो वो इग्नोर होने वाली थी, तो इसलिए मैंने अभी बुक में देखा है स्थितियाँ भी दी गई हैं, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्थिति 1 की बात करें, चूँकि हमने अभी जो स्थितिज ऊर्जा निकाली है उसका फॉर्मूला है U बराबर माइनस PE cos थीटा, जिसे आपको याद रखना है। लेकिन अगर इस थीटा की बात करें तो ये चेंज होता रहता है। यदि पहली स्थिति की बात की जाए तो यदि थीटा बराबर 0 हो, यानी कि जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो चलिए रखते हैं तब U बराबर, और मैं इसे चित्र के माध्यम से भी अभी बताने वाला हूँ, U बराबर होगा माइनस PE, और cos थीटा की जगह पर क्या रख जाएगा 0 डिग्री, और माइनस PE, यहाँ पर cos 0 का मान आप सभी जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पर होगा माइनस PE, जो कि न्यूनतम है, यानी सबसे कम न्यूनतम। अब यदि ये माइनस में PE आता है तो इसे बोलते हैं न्यूनतम, और यदि प्लस में PE आता है तो इसे बोलते हैं अधिकतम। अब थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं। अब इस बार स्थिति 2 लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्थिति सेकंड, और यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, यानी कि यहाँ पे रखेंगे 90 अंश, तो यहाँ पे हम रखेंगे U बराबर माइनस PE और cos 90, और U बराबर cos 90 का मान 0, इसलिए पूरा मान हो जाएगा 0। तो ये देखिए एनर्जी यानी ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, इसलिए इसे बोलते हैं मानक स्थिति। अब आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं मानक स्थिति। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में द्विध्रुव ध्रुव के पास कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, तो वहीं से हम घुमाते हैं तब ऊर्जा इंक्रीज होती है। अब यदि स्थिति थर्ड की बात करें तो इसमें यदि हम लिखें थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 अंश, तो U का फॉर्मूला जो है माइनस PE cos, लेकिन 90 की जगह पर रख देंगे 180, तो U बराबर आएगा माइनस PE, और cos 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस PE, जो कि है अधिकतम। तो ये बस स्थितियाँ थी, तो ये भी आप इनके साथ में ऐड कर लीजिए। तो बस अब चित्र में थोड़ा सा और देख लीजिए ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। इस चित्र की यदि बात की जाए तो ये है मानक स्थिति, इसे बोलते हैं 90 डिग्री, और ये जो हमने शुरू में रखा था वो इस तरीके से द्विध्रुव रखा हुआ था, जिसमें न्यूनतम है क्योंकि इसमें विद्युत बल रेखाएं टकराती ही नहीं है, तो थीटा एंगल तो 0 है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के साथ एंगल नापा जाता है। तो थीटा क्या है यहाँ पे इस वाले में 0 है। जब 90 किया है तो कैसा है, ये मानक स्थिति है, और जब 180 किया है यानी कि इसको घुमा के पलट के इस तरफ, तो सबसे ज़्यादा उसका क्या होगा, उसकी एनर्जी हो जाएगी। बस ये सिंपल है समझने में, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको भी ऐड कर लीजिए। थैंक यू।